हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलग-अलग एग्ज़ाम में आपने बैठ के देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, जहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ, ताकि आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करके आओ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो देखिए, घास के मैदान को मुख्य रूप से दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। घास तो आप जानते हैं घास क्या होता है। तो घास के मैदान को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और एक होता है आपका उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। राइट। तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये दो चीजें हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को और उसके बाद में देखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो ये जो वर्गीकरण किया जाता है उनकी भूमध्य रेखा से दूरी और वहां की जलवायु के आधार पर जो कि ये डिवाइड किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा मैप में आपको यहाँ पर समझाया गया होगा कि पुस्ताज कहाँ मिलता है, स्टेपीज कहाँ मिलता है। स्टेपी जो है एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया इसको भी कह सकते हैं, मंचूरिया चीन के अंतर्गत, प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा में होता है। तो ये सब कुछ हम देखेंगे अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ। राइट। तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सबसे पहले देखते हैं। यह मैदान भूमध्य रेखा के पास स्थित होता है और यहाँ का जो मौसम होता है वो काफी गर्म होता है। हमें ये याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से घास आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपसे यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, या फिर घास के मैदान को ज्यादातर प्रश्न मैच करने वाला जो कॉलम होता है, मिलाने वाला प्रश्न, उस टाइप के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। घास के मैदान एक तरफ है और दूसरी तरफ संबंधित देश या फिर क्षेत्र है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। जो ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है वो सवाना और वेल्ड पे पूछा जाता है। जो सवाना होता है वो पूर्वी अफ्रीका का एक तरह से उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि वेल्ड जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। वो भी अफ्रीका का ही है, लेकिन वो दक्षिणी अफ्रीका का है। राइट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा भी है। देखिए कि सवाना जो है वो उष्ण कटिबंधीय है और वेल्ड जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। ये दो आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग। सवाना क्लियर हो गया, पूर्वी अफ्रीका, मुख्यतः इसके अंतर्गत केन्या और तंजानिया आते हैं। ठीक है, केन्या और तंजानिया। नेक्स्ट आता है लानोज। लानोज जो होता है वो वेनेजुएला और कोलंबिया के अंतर्गत हमें ये घास के मैदान देखने को मिलते हैं और ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण मतलब यहाँ पे गर्म होता है। ठीक है, गर्म। कंपोज की बात करें, कंपोज तो ये ब्राजीलियाई उच्च भूमि के अंतर्गत देखने को मिलता है। पार्कलैंड जो होता है वो आपका अफ्रीका के अंतर्गत देखने को मिलेगा, पार्कलैंड। और नेक्स्ट होता है सेराडो ब्राजील के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसमें ज्यादातर जो पूछा जाता है सवाना हो गया, लानोज, कंपोज, ये तीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम वीवीआई है, याद रखिए। राइट। अब यहाँ पे हम आते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पर। वीडियो बहुत छोटा सा रहने वाला है गाइस, लेकिन ये जो टॉपिक है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद करके जाना है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय। अब एक तरफ घास के मैदान, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र, ठीक ऊपर की तरह। इसमें पूछा जाता है प्रेरिज कहाँ का है। प्रेरिज जो घास का मैदान है वो आपका उत्तरी अमेरिका, जिसमें यूएसए और कनाडा दोनों आते हैं। राइट। नेक्स्ट है पंपास। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे और ब्राजील, ये तीन देशों के साथ संबंध रखते हैं। पंपास, ये याद रखेगा। स्टेपीज की बात करें तो ये मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप यानी यूरोप, रूस और यूक्रेन, और साथ साथ इसे यूरेशिया भी हम कहते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे स्टेपीज, एशिया और यूरोप। ठीक है। वेल्ड सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई मैं लिख देता हूँ। वेल्ड का बात करें तो ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत देखने को मिलता है। जबकि सवाना हमने बात किया था, सवाना भी अफ्रीका का ही है, लेकिन ये आपका पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ये याद रखिए। और ये एक तरह से उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय है। राइट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है डाउन्स। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत एक तरह का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैंटनबेरी जो है वो भी न्यूजीलैंड का शीतोष्ण कटिबंधीय है। पुस्ताज ये हंगरी के अंतर्गत शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये सब याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है कि ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है ये मैदान मध्य अक्षांशों में स्थित होते हैं। यहाँ की जलवायु मध्यम होती है, जहाँ गर्मियों में काफी गर्म और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड। घास छोटी होती है, मुलायम अथवा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो पशु पालन के लिए बहुत अच्छी घास मानी
जाती है, राइट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सवाना जो है वो एक तरह से उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, जबकि विल्ड शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। दोनों अफ्रीका का ही है, लेकिन सवाना पूर्वी अफ्रीका और विल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, राइट। कंफ्यूज नहीं करना है, ज्यादातर प्रश्न आपसे यही दो पूछा जाता है, सवाना और विल्ड के बारे में याद रखिएगा। प्रेरी की बात करें तो ये विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस घास के मैदान को जानते हैं? प्रेरीज, जो कि हम यूएसए और कनाडा के अंतर्गत देखते हैं, और ये एक तरह का शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। और यहाँ पे इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि गेहूं की भारी उत्पादन यहाँ पर होता है, काफी ज्यादा मात्रा में गेहूं का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है। सवाना के मैदान में दुनिया के सबसे बड़े शाकाहारी और मांसाहारी जानवर पाए जाते हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जो प्रश्न पूछा जाएगा, डेफिनेटली आप आराम से करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। आपको ये कैसा लगा टॉपिक, मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसी तरह के रेगुलर वीडियो आप हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे, ठीक है। तो हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।